इस वीडियो में हम क्वालिटेटिव डेटा के एनालिसिस और प्रेजेंटेशन की बात करेंगे। क्वालिटेटिव डेटा क्योंकि नॉन न्यूमेरिकल होता है, तो यहाँ पे हम फोकस करते हैं मीनिंग, एक्सपीरियंसेस, इंटरप्रिटेशंस पे, और ये हम मेथड यूज करते हैं इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, फोकस ग्रुप या टेक्सचुअल एनालिसिस के थ्रू। हमारा यहाँ पे गोल रहता है कि हम पैटर्न्स, थीम्स और इंसाइट, चाहे वो एक डेटा पॉइंट से ही यूनिक इंसाइट क्यों नहीं मिले, हम स्टैटिस्टिकल कोरिलेशन पे ज़्यादा या डेटा के वॉल्यूम पे नहीं, डेटा की क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। देखिए, क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमारा फोकस रहता है, लेट्स से हम किसी के साइज, वेट, मेजर, वो क्वांटिटेटिव डायमेंशन है, उस पर फोकस करते हैं। क्वालिटेटिव डायमेंशन में हम हमेशा फोकस करते हैं कोई यूनिक इंसाइट और ब्यूटी, क्या वो कलर क्या बताने की कोशिश कर रहा है, क्या पर्सपेक्टिव्स हैं लोगों के उस दिशाओं में, या फिर कोई यूनिक पैटर्न जो हमें दिख रहा है, या फिर कोई यूनिक फीलिंग या कोई यूनिक गोल है पीछे का जिसको हम हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर्स कुछ बोलते हैं, लेकिन उन नंबर्स को एक्चुअल रियलिटी में कौन कैसे उसको इंटरप्रेट कर रहा है, उसका क्या प्लस है, क्या माइनस है, ये सारा डायरेक्शन। इसलिए हमारी रिसर्चर की एस्ट्यूटनेस, उसकी यूनिकनेस, उसकी रिगर ज़्यादा यहाँ पे काम आती है। तो चलिए आगे। सबसे पहला स्टेप हम ये ध्यान रखें, डेटा से फैमिलाइज। आप अपने इंटरव्यू के जो नोट्स हैं, फील्ड नोट्स हैं, आप डेटा में इमर्स हो जाएं, आप उसको उसके अंदर से निकालने की कोशिश करें, उसके अंदर से कोडिंग क्या मीन्स, अपने डेटा को सेगमेंट करके, लेबलिंग करके उसको समझें। अलग अलग टाइप की कोडिंग टेक्निक्स होती है, थोड़ा सा उस पर देख लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव कोडिंग, जिसमें कि हम डेटा सेगमेंट्स को समराइज करते हैं कि ये जो इंटरव्यू के ये पार्ट है, ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे बात कर रहे हैं, इन जगह पे कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन की बात हुई है। इन वीवो कोडिंग, यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स के खुद के बोले हुए वर्ड्स, पार्टिसिपेंट ने खुद ने कुछ किसी जगह पे कहा है कि आई वॉज फीलिंग लॉस्ट, और आई वॉज हैप्पी, और आई वॉज डिससेटिस्फाइड, डिसग्रंटेड, ये जो भी इनपुट है वहां से हम कोडिंग निकालने की कोशिश करते हैं। ये थेमेटिक कोडिंग, जैसे कि सिमिलर कोड्स इनटू ब्रॉडर थीम, कि कुछ थीम्स कुछ यूनिक थीम्स निकल के आ रही हैं। जैसे प्रधानमंत्री के प्राइम सीट लेने से पहले, इलेक्ट होने से पहले के स्पीचेस में आप पैटर्न निकालेंगे, काला धन या कुछ यूनिक थीम्स बाहर निकल के आ रही हैं, और डिमोनेटाइजेशन के आसपास दूसरी थीम्स निकल के आ रही हैं। मे बी वॉर के सिनेरियो में, रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम में उन स्पीचेस को निकालेंगे तो यूनिक थीम्स निकल के आएंगी। तो थीमेटिक थीम्स के अंदर से कोड निकालना, कि आपने 10 इंटरव्यू लिए, उसके अंदर से कोई यूनिक थीम निकल रही है, कोई यूनिक पैटर्न निकल रहा है, तो ये सारा चीज़ कोडिंग का पार्ट है। तो हमने डेटा से फैमिलाइज हो गए, हमने डेटा की कोडिंग कर ली, उसके बाद में थीम्स के डेवलपमेंट की बात करते हैं। थीम्स डेवलप करते हैं हम अपनी, कि जो रिकरिंग पैटर्न्स हाईलाइट हो रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना, डेटा को इंटरप्रेट करना और फिर प्रेजेंट करना। अब इंटरप्रेट करते टाइम हम अपने जो थ्योरीज और रिसर्च क्वेश्चंस हैं उनकी पर ज़्यादा फोकस करेंगे, और प्रेजेंटेशन के टाइम हम किस तरीके से उसको अच्छे तरीके से बेस्ट प्रेजेंट करके। एक रिसर्चर ने कुछ कहा कि भैया, उसने कुछ छोटे से डेटा पॉइंट लिए और बोला कि हाथी कैसा होता है, तो उसने उसके हाथ पे स्नेक के इनपुट्स थे, उसने बोला स्नेक जैसा लगता है। कोई बोल रहा है कि नहीं, स्नेक जैसा नहीं है आपके डेटा पॉइंट से, कि कोई बोल रहा है वॉल जैसा लग रहा है, क्योंकि उसने उतना ही एस्पेक्ट देखा। कोई बोल रहा है कि नहीं, ये फैन जैसा है, क्योंकि उसने कान के ऊपर हाथ लगाया है। राइट। तो अच्छी रिसर्च वो है जो इन छोटी छोटी चीज़ों को, कि भैया पाँव ट्रंक, पेड़ के ट्रंक की जैसा लग रहा है तो हाथी होता है ट्रंक जैसा, या आप लिमिटेड मायोपिक इनपुट्स नहीं। अच्छी क्वालिटेटिव रिसर्च वही है जो ओवरऑल इन छोटे छोटे बायसेस को और इन इनपुट्स को हटाते हुए ओवरऑल पिक्चर देखिए। इसलिए यूनिक इंसाइट्स पे क्वालिटेटिव रिसर्च में फोकस होता है। यहाँ पे हम जो अप्रोच यूज करते हैं, वो अप्रोच दो टाइप की होती है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। इंडक्टिव अप्रोच वो है, दैट इज बॉटम अप मेथड। ये बॉटम अप मेथड है, यहाँ पे हम थीम्स को डिराइव करते हैं डेटा से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इट्स जस्ट लाइक एक्सप्लोरिंग अ केस सीन। जब यहाँ पे प्री कंक्लूसिव माइंडसेट से इन्वेस्टिगेटर नहीं जा सकता, हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर की तरह ही काम करते हैं। हम जो भी हमारा डेटा है, जो भी क्राइम सीन है, जो भी इनपुट है, जो भी प्लॉट है, उसके अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पे कोई इंसाइट्स मिल रही है, क्या यहाँ पे कोई एविडेंस है। फिर वापस से उसी चीज़ को रिविजिट करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे कोई यूनिक इनपुट्स कोई फिंगरप्रिंट्स, कोई कुछ चीज़ मिल रही है, कुछ डेटा हमारा कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, कोई यूनिक चीज़ जिसके थ्रू हम जो पीछे का जो कल्प्रिट है या पीछे का जो वर्क हुआ है उसको आइडेंटिफाई करके एक्सप्लोर कर पाए। तो इंडक्टिव अप्रोच
इंडक्टिव अप्रोच के अंदर हम बॉटम अप मेथड यूज करते हैं। बॉटम मीन्स डेटा से ऊपर की तरह थीम्स की तरफ बढ़ रहे हैं हम, और थीम्स एमर्ज होंगी। लेकिन इसका बिल्कुल अलग है, ऑपोजिट है, टॉप डाउन अप्रोच विच इज डिडक्टिव। यहाँ पे हमारे पास में प्री एस्टेब्लिश थियरीज और फ्रेमवर्क होता है। ये कुछ वैसे ही है जैसे कि साइंटिस्ट कुछ भी घोल किसी भी जगह पे मिला के नहीं, उनके पास कुछ थियरीज होती हो कि इसका नेचर ऐसा है, इसका नेचर ऐसा है, इस केमिकल का नेचर ऐसा है, और उन थियरीज के बेसिस पे फिर वो आगे आगे अपना एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करते हैं। कुछ भी ऐसा ही नहीं कि कोई भी घोल कहीं पे भी पिला दिया, किसी को किसी टेस्ट ट्यूब में कुछ भी मिला दिया, वो नहीं। उनके पास में प्री डिस्क्राइब्ड कुछ थियोरीज, एस्टैब्लिश फ्रेमवर्क्स कुछ होता है। उस एस्टैब्लिश फ्रेमवर्क के अंदर वो अपना, दैट इज टॉप डाउन अप्रोच, उस एस्टैब्लिश्ड फ्रेमवर्क के अंदर फिर वो ग्रेजुअली अंदर अंदर डीप लेवल पे डेटा की तरफ जाते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है हम अपनी क्वालिटेटिव डेटा को प्रेजेंट कैसे करें। यहाँ पे हम नरेटिव्स के फॉर्म में मे बी अच्छी कंपेलिंग स्टोरी टेलिंग, ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि हमने छोटे छोटे इनपुट्स को, जैसे केसेस में देखा होगा, लीगल केसेस में देखा होगा या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में देखते हैं आप, छोटे छोटे इनपुट, छोटी छोटी आरटीआई, छोटे छोटे जजमेंट से फिर ओवरऑल पिक्चर बना के दिखाने की कोशिश होती है। डायरेक्ट कोट्स, हम वर्बैटिम कोट्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रेलेवेंट थीम्स को एज इट इज हाईलाइट करके भी अपनी रिसर्च के अंडर फाइंडिंग कि वो अनबायस्ड इंटरप्रिटेशन दे। एंड थर्ड इज विजुअल इंटरप्रिटेशन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जैसे थीमेटिक मैप, वर्ड क्लाउड, माइंड मैप्स, ये सारी चीज़ें, और इसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर्स की भी यूज़ होती है, हम उसकी भी बात कर लेते हैं। पर उससे पहले ज़्यादातर मिस्टेक्स कहाँ होती है, ज़्यादा कमियां कहाँ पे हो जाती है, जब आप प्री डिफाइंड थीम्स के साथ डेटा को फोर्सफुली पुश करने की कोशिश कर रहे हो कि आपके पास पहले से ही कंक्लूजन है और आप ज़बरदस्ती उसमें डेटा डालने की कोशिश करते हो। ये चीज़ आपको अच्छी क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं मिलेगी। यहाँ पे आप कुछ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो, और ज़बरदस्ती कोट्स को आप, जैसे कई बार देखते हैं ना, कई इंटरव्यूअर्स होते हैं, दोनों इंटरव्यू पैनल में एक जने के किसी पर्टिकुलर वर्ड पे ज़्यादा फोकस करके दिखता है कि वो हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है, अगले की वीकनेस हाईलाइट, वो रेगुलर लॉजिकल फ्रेमवर्क या अनबायस्ड अप्रोच नहीं, वो बायस्ड अप्रोच यूज़ कर रहा है। और क्या, इग्नोरिंग आउटलायर्स मीन्स कुछ ऐसा यूनिक डेटा पॉइंट जो एक इनपुट, जैसे किसी लीगल केस में होता है, कोई एक इंसाइट और पूरा केस बिल्कुल चेंज हो जाता है, वैसे ही कोई यूनिक इंसाइट, वो यहाँ पे क्योंकि क्वांटिटेटिव डायमेंशन नहीं है, तो हर छोटी चीज़ को उसकी इंपॉर्टेंस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसका सच में इंपॉर्टेंस है या नहीं, और वो जजमेंट एज रिसर्चर आपके पास होना चाहिए। सो सिंगल पार्टिसिपेंट्स यूनिक एक्सपीरियंस जो कि पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दे, राइट। ये पिटफॉल्स अवॉइड करने हैं हमें क्वालिटेटिव रिसर्च में। सॉफ्टवेयर जो यूज़ होते हैं एनवीवो के ऊपर, ये देखिए थीम ऐसा आपको दिख जाएगा, थंबनेल वाला एक वीडियो सीरीज मैंने बनाई हुई है, और डिटेल में चाहिए मैं इसमें काफ़ी लगभग काफ़ी कवर किया है इस वीडियो सीरीज में, वर्कशॉप है पूरी इनवीवो के ऊपर। इनवीवो एक सॉफ्टवेयर है जो क्वालिटेटिव डेटा के एनालिसिस में काफ़ी काम आता है, आप देख सकते हैं इसको। ये कोडिंग, लार्ज डेटा सेट में विजुअलाइजेशन, चाहे ट्विटर का डेटा हो, चाहे फेसबुक का डेटा हो, चाहे नेट का डेटा हो, सभी चीज़ों के अंदर ब्रॉड लार्ज डेटा सेट का विजुअलाइजेशन, थीम मैप, उसकी सिमेंटिक कैटेगरीज, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल क्या है, वो सब कर देता है। एटलस भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, आइडियल फॉर ऑर्गेनाइजिंग क्वालिटेटिव डेटा, मिक्स्ड मेथड्स फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो ये सब था। अगर आप इंटरेस्टेड है, मैं इसमें थंबनेल में डाल दूंगा, इस टाइप का थंबनेल है उस वीडियो सीरीज़ का।